Good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free TOEFL sessions. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TOEFL and TESOL certified trainer. I'm back with my live session number 19. Yesterday, what we did our writing part. हमने writing section start करा था अपना write, and we did first question. The first question आपका TOEFL में कौन सा आता है? It was integrated writing, right? सेकेंड टॉपिक कौन सा है? राइटिंग फॉर एकेडमिक डिस्कशन. नाउ कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज गो बैक टू सेशन नंबर 1 ऑल्सो. हमने रीडिंग सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, लिसनिंग इज ऑलरेडी डन, स्पीकिंग भी कवर हो चुकी है. दैट्स व्हाई हम राइटिंग पार्ट कर रहे हैं, राइट? दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर राइटिंग पार्ट, राइटिंग फॉर एकेडमिक सेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 होता क्या है? व्हाट इज राइटिंग फॉर एन एकेडमिक डिस्कशन? क्या लिखना होता है आपको इसमें, राइट? सो वी विल लुक एट सर्टेन पॉइंट्स. हम कुछ फॉलोइंग चीजों को देखने वाले हैं कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, अप्रोच टिप्स, क्या क्या टिप्स आपको चाहिए, स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, सैंपल रिस्पॉन्स भी देखेंगे और स्किल बिल्डिंग टिप्स भी देखेंगे टू इम्प्रूव योर राइटिंग, राइट? सो सबसे पहले हम हाउ द क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर्ड वो देखेंगे. क्वेश्चन स्ट्रक्चर कैसे है, आप अप्रोच कैसे करोगे क्वेश्चन को, रिस्पॉन्स आपका स्कोर कैसे होता है, एक सैंपल रिस्पॉन्स जिसको हाई स्कोर रिसीव हुआ है, और कुछ टिप्स जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स क्या होंगी, इंप्रूव होंगी. नाउ योर स्क्रीन विल लुक लाइक दिस. जब आप टॉफल का राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्क्रीन आपको ऐसे विजिबल होती है. ये है क्वेश्चन स्ट्रक्चर. इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा. दिस इज प्रोफेसर्स थॉट्स, कि प्रोफेसर आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं. देन सम ऑफ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कट पेस्ट अनडू रीडू, यहाँ पे आपको अपना आंसर टाइप करना है, राइट? तो आपकी स्क्रीन इस तरह विजिबल होती है. नाउ राइटिंग फॉर एन एकेडमिक डिस्कशन कैसा दिखता है क्वेश्चन, मैंने आपको स्क्रीन ऑलरेडी दिखा दी है. सबसे पहले आपको क्या मिलता है, एक ऑनलाइन एकेडमिक डिस्कशन. ये है एक ऑनलाइन एकेडमिक डिस्कशन जो आपको सबसे पहले क्या दे रहा है, प्रोफेसर दे रहा है. प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन को पोस्ट किया हुआ है टॉपिक से रिलेटेड, राइट? तो ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन है जो प्रोफेसर ने क्या करा है, पोस्ट कर दिया है अबाउट अ टॉपिक. क्लासमेट्स कुछ स्टूडेंट्स उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे अपने आइडियाज के साथ, लाइक दिस. जैसे यहाँ पे पॉल ने और लीना ने क्या करा है, रिस्पॉन्ड करा है विद देयर ओन आइडियाज, अपने आइडियाज के साथ इस टॉपिक पे उन्होंने रिस्पॉन्ड करा है, राइट? नाउ यू हैव 10 मिनट्स, आपके पास 10 मिनट्स का टाइम है कि आप अपना आंसर क्या करोगे, पोस्ट करोगे, जो उस डिस्कशन को क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? सो लिसन टू मी केयरफुली कि प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन को पोस्ट करा है अबाउट अ टॉपिक. कुछ क्लासमेट्स ऑलरेडी उसको रिस्पॉन्ड कर चुके हैं अपने आइडियाज के साथ. आपके पास 10 मिनट्स का टाइम है कि आप अपना पोस्ट क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे उस पर, राइट? रिस्पॉन्स की कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं है, बट यूजुअली एक गुड रिस्पॉन्स 100 वर्ड्स का होना चाहिए एटलीस्ट, राइट? आपके पास 10 मिनट्स का टाइम है, तो कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं है कि आपको 200 लिखना है, 230, 150, इट्स अप टू यू. बट एक गुड रिस्पॉन्स कम से कम 100 वर्ड्स का होना चाहिए, राइट? तो सी है, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस, राइट? ये प्रोफेसर की ऑनलाइन डिस्कशन चल रही है. स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी अपने थॉट्स, अपने रिस्पॉन्स को यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं, राइट? आपको अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे 10 मिनट्स में लिखना है. दिस इज योर टास्क, दिस इज एन एकेडमिक डिस्कशन. ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, राइट? नाउ व्हाट इज द टास्क आस्किंग यू टू डू. आपको क्या करना है इसमें, आपको कैसे अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करना है. दे आर आस्किंग यू टू राइट एन ओपिनियन. ये देखो आपकी इंस्ट्रक्शंस में, योर प्रोफेसर इज टीचिंग अ क्लास ऑन इकोनॉमिक्स. किस पे पढ़ा रहे हैं वो, इकोनॉमिक्स पे. राइट अ पोस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द प्रोफेसर्स क्वेश्चन. आपको क्या पोस्ट लिखना है, जो आपके प्रोफेसर के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेगा. सो इन रिलेशन टू द
प्रोफेसर क्वेश्चन, प्रोफेसर ने जो क्वेश्चन पुट अप करा है उससे रिलेटेड आप एक पोस्ट लिखने वाले। आपको अपने रिस्पॉन्स में क्या लिखना है? इन योर रिस्पॉन्स यू शुड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन, यस, I hope my screen is visible now. Sorry for the interruption. Okay. Now, what your task ask you to do? आपको करना क्या है यहाँ पे? तो आपको अपने रिस्पॉन्स में एक्सप्रेस करना है और सपोर्ट करना है अपना पर्सनल ओपिनियन, राइट? आपको एक कंट्रीब्यूशन बनाना है यहाँ पे डिस्कशन से। स्टूडेंट्स ने अपना डिस्कशन दिया, ठीक है, उन्होंने डिस्कशन से रिलेटेड अपना ओपिनियन रखा। सेम वे आपको भी एक्सप्रेस करना है और सपोर्ट करना है अपने ओपिनियन को, और उस ओपिनियन को क्या करना है? कंट्रीब्यूट करना है टू द डिस्कशन। मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां रखोगे, राइट, अपनी डिस्कशन में। इफेक्टिव रिस्पॉन्स कितने वर्ड्स का होना चाहिए? एटलीस्ट 100 वर्ड्स, राइट? तो आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको राइट एन ओपिनियन इन रिस्पॉन्स टू द प्रोफेसर्स क्वेश्चन। आपको अपना ओपिनियन लिखना है प्रोफेसर के क्वेश्चन से रिलेटेड, कंट्रीब्यूट करना है उस डिस्कशन में। जैसे दो स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दिया वैसे आपको भी अपना आंसर देना है, और आपका आंसर क्लियर एंड कोहेसिव होना चाहिए। दैट मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, और वेल सपोर्टेड बाय रीजंस और एग्जांपल्स होना चाहिए, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स कि कौन कौन से टिप्स आपको रिक्वायर्ड है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि आप रीड करो डिस्कशन को केयरफुली। ये आपकी डिस्कशन है, राइट? इसको रीड करो क्लियरली एंड देन कम अप विद 1 or 2 आइडियाज, और एटलीस्ट एक या दो आइडियाज आप ऑर्गेनाइज करो जो आप क्या करने वाले हो, कंट्रीब्यूट करने वाले हो डिस्कशन में, राइट? So Professor Henson के according, when people are asked about the most important discoveries or inventions made in the last 200 years, they usually mention something very obvious, like the computer or cell phone. But there are thousands of other discoveries or inventions that have had a huge impact on how we live today. What scientific discovery or technological invention from the last 200 years, other than computers and cell phones, would you choose as being important? Why? So, what professor क्या पूछ रहे हैं कि scientific discovery or technological invention from the last 200 years, other than computers and cell phone, क्या लगता है आपको? क्या आप इनको इंपॉर्टेंट समझते हो? क्यों समझते हो? राइट? सो आपको डिस्कशन को केयरफुली रीड करना है, देन एटलीस्ट 1 to 2 आइडियाज को आपको लेकर आना है टू कंट्रीब्यूट टू दैट डिस्कशन, उस डिस्कशन के लिए, राइट? नाउ इस डिस्कशन में प्रोफेसर इज आस्किंग द क्लास, प्रोफेसर क्लास से क्या पूछ रहे हैं? टू थिंक अबाउट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। कंप्यूटर्स और सेल फोन के अलावा और कौन कौन सी डिस्कवरीज हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज या इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं, राइट? देखो, अब स्टूडेंट प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस जो हैं इंपॉर्टेंट है अदर देन कंप्यूटर और सेल फोन। So there are two students. One student in the class, Paul. Paul ने क्या बताया? उसने पोस्ट करा है स्पेस सैटेलाइट्स एंड वेरियस बेनिफिट्स दे ब्रिंग। सो अदर इन्वेंशंस में उन्होंने क्या पोस्ट करा है? स्पेस सैटेलाइट के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में, राइट? पॉल ने क्या मेंशन करा? आई मीन we are so used to science and technology that we are not even aware of all the things we use in our daily lives. I would probably choose space satellites. This technology happened in the last 100 years and it has become important for so many things. Just think about navigation or
telecommunication, or even the military. So Paul ने अपना रिस्पॉन्स क्या करा, कंट्रीब्यूट करा उस डिस्कशन से रिलेटेड जो प्रोफेसर ने क्या करी थी, अराइज करी थी, राइट. नाउ अनदर स्टूडेंट लीना, लीना ने क्या पोस्ट करा है, उसने एडवांसेस इन मेडिकल साइंस के बारे में पोस्ट करा है, पर्टिकुलरली विटामिन की डिस्कवरी के बारे में. So see, let's read about Leena's point of view. I'm thinking about medical progress. Like for example, when scientists discover things about healthy nutrition, I'm thinking of identifying all vitamins we need to stay healthy. I'm not sure exactly when the vitamin discoveries happen, but I know they are very important. Our health is much better than it was 200 years ago. So लीना ने अपना ओपिनियन रखा, उसने कंट्रीब्यूट करा डिस्कशन के लिए, राइट. सो सेम वे एग्जाम में भी ऐसे ही प्रोफेसर विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन, students, some of the classmates will post about that discussion, and then your task come. फिर आपका टास्क आता है कि आपको भी अपना पोस्ट लिखना है about that discussion, right, in this blank. Now it's your turn. अब आपकी टर्न है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन लिखोगे यहाँ पे उस डिस्कशन से रिलेटेड एटलीस्ट 100 वर्ड्स में, और आपके पास 10 मिनट्स का टाइम होगा. नाउ वन टिप आई विल गिव यू कि कैसे आपको अप्रोच करना है. यू कुड टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर पोस्ट, राइट, जैसे कि राइट अबाउट अदर एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी. अब उन्होंने किसके बारे में, पॉल ने किसके बारे में लिखा था, ही टॉक्ड अबाउट स्पेस सैटेलाइट, राइट. तो आप और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड लिख सकते हो, राइट. आपको कॉपी नहीं करना उनके पोस्ट को, बट यू शुड टॉक समथिंग डिफरेंट. आपको कुछ डिफरेंट बताना है, राइट. जैसे कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो, मेडिकल साइंस के बारे में लिखो, और या फिर आप इन्वेंशन ऑफ शिपिंग कंटेनर्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को अराउंड द वर्ल्ड चीपर रेट में, या कुछ भी जो आपके माइंड में आता है, लाइक टेलीविजन, डीएनए, प्लास्टिक्स, कुछ भी, एनी इन्वेंशंस, कोई भी डिस्कवरी, कोई भी इन्वेंशंस आप लिख सकते हो यहाँ पे, राइट. यू हैव टू कम अप विद योर व्यू पॉइंट्स, अपने व्यू पॉइंट्स आपको लिखने हैं, राइट. सो आपको स्टार्ट कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है. सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द इन्वेंशन. आप उस इन्वेंशन को लिखोगे, इंट्रोडक्शन दोगे उस इन्वेंशन का, फिर आप एक्सप्लेन करोगे क्लियरली कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है इन्वेंशन. जैसे कि प्रोफेसर ने आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट. व्हेन यू गिव योर ओपिनियन, जब आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, यू मे रेफर टू वन ऑफ अदर स्टूडेंट पोस्ट टू एग्री और डिसएग्री, राइट. जब आप अपना ओपिनियन दे रहे हो तो आप एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हो दूसरे स्टूडेंट के पोस्ट से, राइट, रेफर करके. बट मेक श्योर कि आप अपने वर्ड्स और अपने फ्रेजेस को यूज करो. डोंट जस्ट कॉपी जो बाकी स्टूडेंट्स ने लिखा है, राइट. अदरवाइज वो रिपीटिशन हो जाएगा एंड कॉपीड हो जाएगा. सो आपको वो नहीं करना. इंट्रोड्यूस करो इन्वेंशन को, एक्सप्लेन करो क्लियरली कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है, और अपने ओन वर्ड्स को यूज करो, ओन फ्रेजेस को यूज करो, राइट. नाउ बिफोर द टेस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट रेटर्स आर लुकिंग फॉर, आपका क्वेश्चन स्कोर्ड कैसे हो रहा है, राइट. आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसमें आपको जो स्कोर मिलता है वो 0 to 5 की रेंज में मिलता है, राइट. और किस बेसिस पे मिलता है, एकेडमिक डिस्कशन टास्क. रेटर्स विल बी लुकिंग फॉर 3 मेन क्राइटेरिया. यहाँ पे 3 मेन क्राइटेरिया देखे जाते हैं. फर्स्ट इज relevant and clearly developed idea, ये first criteria. Second is variety in the use of language. Third is correct use of language. So these are the 3 main things जो raters, जो evaluators देखते हैं आपके writing में. So relevant and clearly developed ideas क्या होते हैं? Relevant and clearly developed ideas means कि raters are looking for ideas जो आप contribute करने वाले हो, है ना.
कैसे आइडियाज रेलेवेंट है कि नहीं है, राइट? क्लियरली वेल सपोर्टेड आइडियाज है, रीजंस उसके साथ आपने लिखा है कि नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर दिया, बट उसको सपोर्ट करने के लिए आपने कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिया. And if you just use a lot of words and sentences, but that are not well connected, connection ही नहीं है, cohesion ही नहीं है, right? Support ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, and don't add up to a clear point of view. So if you develop empty ideas, अगर आपके ideas empty हैं तो आपको एक low score receive होगा, right? Second is variety in the use of language. अब रेटर्स को एविडेंस चाहिए कि आप वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी यूज कर रहे हो. वेराइटी शुड बी नेचुरल एंड सपोर्ट योर आइडियाज होनी चाहिए. इफ यू ट्राई टू यूज वेरिड स्ट्रक्चर ऑफ वोकैबुलरी with good reason, that will not help you to get a good score. So if you try to use varied structure of vocabulary without a good reason, एक अच्छे रीजन के बिना अगर आप वोकैबुलरी को यूज करो तो आपको एक अच्छा स्कोर नहीं मिलने वाला, राइट? थर्ड वन, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो अपनी ग्रामर को यूज कर रहे हो वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपके वर्ड चॉइसेस करेक्ट और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन करेक्ट होनी चाहिए, राइट? योर राइटिंग डजंट हैव टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं होनी चाहिए टू गेट अ टॉप स्कोर. Few small mistakes may leave behind have to be typical of competent writers under time condition. Few small mistakes वो इग्नोर कर दी जाती है बिकॉज आपके पास टाइम कंडीशंस भी हैं, राइट? नेक्स्ट थिंग, don't create an answer by memorizing sentences or paragraphs on various topics before the test. Try to relate them to the topic you receive because the content won't be appropriate and you will receive low score. आपको एक low score receive होगा. So please अपने आंसर को memorize sentences के साथ मत करो create, right? Try to relate them to the topic. Topic के साथ relate करो और उसके बाद अपने score को attempt करो, right? अपने आंसर को attempt करो, राइट? अदरवाइज नहीं तो आपको लो स्कोर रिसीव होगा. नाउ अगर आपको चेक करना है कि आपके रिस्पॉन्सेस कैसे स्कोर्ड होते हैं तो आप राइटिंग एकेडमिक डिस्कशन रूब्रिक्स को भी चेक कर सकते हो या स्कोरिंग गाइड को भी चेक कर सकते हो है कि 5 स्कोर आपको क्यों मिला है और 4 आपको क्यों मिला है, राइट? नेक्स्ट थिंग, अब हम सैंपल रिस्पॉन्स देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है और क्या रेटर्स आर लुकिंग फॉर व्हेन दे स्कोर दिस. सो दिस स्टूडेंट दे रोट अ रिस्पॉन्स टू द टॉपिक अबाउट इन्वेंशंस, राइट? जैसे अभी हमने इन्वेंशंस की बात करी थी तो इस स्टूडेंट ने भी इन्वेंशन से रिलेटेड लिखा है, राइट? द सेम क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको विजिबल है मेरी स्क्रीन पे. फॉर मी द इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन by Brazilian inventor Santos Dumont is a good example of important invention from the last 2 centuries. It made possible to connect different places even if they are thousands of miles away from another. People can be in any place of the world within 24 hours or less from the time they get inside an airplane. This is fantastic. Also, the world trade become more efficient. You can eat fresh lobsters from northeastern Brazil if you are in Dubai. I think that is really interesting. Since the ancient Greece, the man wanted to fly like the birds, and Mr. Dumont made it possible. And I am particularly proud of him because he was a Brazilian citizen, just like me. So that's my opinion. I could show you some of my admiration for this great man and his beautiful invention. So, इस
को रिसीव हुआ है 5 ऑन अ 5 पॉइंट स्केल, क्योंकि ये रिस्पॉन्स रेलेवेंट है और क्लियरली एक्सप्रेस्ड है विद गुड इलैबोरेशन। दो इसमें कुछ एरर्स है, मिस्टेक्स है। सी, Santos was a major figure in the early history of flight and developed the first commercial viable airplane. अब यहाँ पे errors देखो, mechanics. There are some error in mechanics such as missing spaces after periods. देखो यहाँ पे space नहीं है, right? Errors भी हैं prepositions में, article में, any place of the world. A important invention, an important information. ब्राजीलियन का बी कैपिटल नहीं है, राइट? सो यहाँ पे स्पेसेस नहीं है, देखो, राइट? सो दो ये वाले एरर, फ्यू एरर्स अवॉइडेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप एक क्या हो, कॉम्पिटेंट राइटर हो, और आपको ये एक्सपेक्टेड है कि ये कॉम्पिटेंट राइटर इतनी मिस्टेक्स करता है जब उसके पास टाइम कंडीशंस होती है कि 10 मिनट्स में उसको लिखना है, राइट? बट जो रिस्पॉन्स है वो वेल डेवलप्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल इलैबोरेटेड है, राइट? इलैबोरेशन दी गई है, एग्जाम्पल्स दिए हैं उसने, वेल एक्सप्लेन करा है, तो आपके माइनर एरर्स अवॉइड हो जाते हैं। ओके, नाउ सम स्किल बिल्डिंग टिप्स। देयर आर 3 टिप्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। Read opinion in articles and write why you agree or disagree. ओपिनियन को रीड करो, आर्टिकल्स को रीड करो, और फिर राइट करो उसको कि आपने क्यों एग्री और डिसएग्री करा। सेकंड, इलैबोरेट करो अपने आइडियाज को। थिंक ऑफ डिफरेंट रीजंस फॉर योर ओपिनियन। आपने ये ओपिनियन क्यों दिया, इसका रीजन सोचो, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस सोचो। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स उनके लिए प्रोवाइड करो, एग्जाम्पल प्रोवाइड करो कि आपने ऐसा क्यों सोचा, क्यों ऐसा स्टैंड लिया। लर्न हाउ टू फाइंड एंड करेक्ट ग्रामर मिस्टेक्स। फाइंड आउट करो अपनी ग्रामर मिस्टेक्स को, उनको करेक्ट करो उसके बाद, राइट? तभी आपकी राइटिंग स्किल्स क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। ओके, सो फर्स्ट इज फाइंड आर्टिकल और न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स पे सर्च करो, एक्सप्रेस करो, जो एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन को, उनको रीड करो, राइट करो, व्हाई यू एग्री और डिसएग्री। इलैबोरेट करो आइडियाज को एज मच एज यू कैन। प्रैक्टिस करो थिंकिंग अबाउट डिफरेंट आइडियाज कि आपने ऐसा क्यों सोचा इस टॉपिक से रिलेटेड। देन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स उसके लिए प्रोवाइड करो, एग्जाम्पल प्रोवाइड करो ईच रीजन के लिए। थर्ड इज, जब आप प्रैक्टिस करते हो यू मे फाइंड कि यू आर मेकिंग सेम काइंड ऑफ ग्रामर मिस्टेक, बार बार वही मिस्टेक्स कर रहे हो, है ना? सो उसको करेक्ट करना सीखो। जब भी लिखते हो लीव सम टाइम एट द एंड टू गो बैक, उसको दोबारा से रीड करो एंड रिवाइज टू मेक दोज करेक्शंस, और उनको क्या करो, करेक्ट करो। ओके, सो आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया कि आपको एकेडमिक राइटिंग डिस्कशन में क्या करना है। आपको एक ऑनलाइन एकेडमिक डिस्कशन प्रोफेसर ने दी है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है जिसपे ऑलरेडी आपके क्लासमेट्स अपनी डिस्कशन कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। आपको अपनी डिस्कशन को कंट्रीब्यूट करना है, अपने स्टैंड को वहां पे लिखना है, राइट? तो गो टू द यूट्यूब एंड बेबी कोड एप्लीकेशन, कभी भी इस सेशन को आप देख सकते हो, एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एज आई ऑलवेज से। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट आउट फॉर श्योर। यू कैन डू द स्टार रेटिंग इफ यू लाइक माई सेशन, यहाँ पे आप स्टार रेटिंग भी दे सकते हो। ओके, thank you so much for watching a live session. Stay tuned and do practice for academic writing discussion. Bye bye, take care all of you, see you in the next session.